नमस्कार, मैं अभय सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हैंगओवर ब्लॉग में। आज हम आपको कर्मा पर्व के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कर्मा पर्व जो है बहनें अपनी भाइयों की लंबी आयु के लिए रखती हैं, दीर्घायु के लिए रखती हैं। और हम आपको आज एक ऐसे जगह पर लेकर के चलेंगे जहां पर वर्षों से कर्मा पूजा होता आ रहा है और बहुत ही धूमधाम और अच्छे तरीके से यहाँ पे कर्मा मनाया जाता है। और ये जगह जो है शलडेगा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में है। यहाँ पर कई छोटी छोटी बच्चियां कर्मा का उपवास रख करके पूजा करने के लिए आती हैं और कई जगहों में समूह बना करके कर्म डाली का पूजा किया जाता है। और कर्मा की बहुत ही मान्यता है। कर्मा के बारे में एक कहानी भी है कि जो कर्मा और धर्मा जो भाई थे, ये बहुत ही पौराणिक, बहुत ही पुरानी कथा है। तो चलिए कर्मा के बारे में एक छोटा सा मैं आपको कहानी बताता हूँ। कई सौ वर्ष पहले, एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं है कि कितना वर्ष पहले होगा, लेकिन वर्षों पहले की बात है। यह एक कहानी है कि बिरसा और नेनकी एक दंपति एक गांव में रहा करते थे। और बिरसा और नेनकी जो है वो अपना जीवन यापन खेती बाड़ी से करते थे। खेती करके वो अपना गुजारा करते थे। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी बिरसा और नेनकी निसंतान थे। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन बिरसा और नेनकी काम करते करते थक जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे वो लोग आराम करने लगते हैं। आराम करते करते नेनकी जो है बिरसा के कंधे पे सर रख करके सो जाती है। तभी उसको एक सपना आता है कि आपको कर्मा का पूजा करना चाहिए तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये नींद से जागती है और अपने पति से ये सारा वृतांत बताती है कि हमने सपने में ये देखा। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। तब जाकर के जो दंपति है, इन्होंने कर्मा का पूजा किया और कर्म डाली को लेकर के लाए। 3 डालियां लगती हैं और इस डाली का पूजा किया जाता है। उन्होंने विधिवत पुरोहित बुला करके पंडित जी के साथ बैठ करके पूजा कराया। तत्पश्चात बिरसा और नेनकी जो है माता पिता बने, उनको संतान की प्राप्ति हुई। और जो पहला संतान हुआ वो पुत्र हुआ। चूंकि ये कर्म राजा जिसको बोलते हैं, कर्म देवता के फल से प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने उसका नाम कर्मा रख दिया। उसके बाद दूसरा फिर से पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने धर्मा रखा। ऐसे ही लगातार उनके 7 पुत्र हुए बिरसा और नेनकी के, और 1 बेटी हुई। यही कहानी है। और बिरसा और नेनकी का देहांत हो जाता है कुछ समय के बाद। तो बड़े भाई जो कर्मा है, उनके कंधों पर घर की पूरी जिम्मेवारी आ जाती है। तो कर्मा कहते हैं धर्मा से कि धर्मा तुम घर में रहो और बहन का देखभाल करो, और हम लोग 6 भाई हैं, वो लोग शहर जाते हैं, कमा उमा करके हम लोग वापस आएंगे, हमारी घर की स्थिति थोड़ी बदलेगी। तो ऐसा करके वो चले जाते हैं। उसके बाद जब वर्षों बाद ये पैसा वैसे अच्छा से कमा उमा लेते हैं, फिर आते हैं। कर्मा जो है अपने छोटे भाई से मैसेज भिजवाता है, संदेश भिजवाता है कि जाओ गाँव में जा करके बोलो कि कर्मा आया है, उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आएगा क्या, कमा करके आए हैं। ये जाता है गांव में, देखता है कि वहां पे कर्म का पर्व चल रहा था। सभी लोग नाच गा रहे थे, अपने में मशगूल थे। मांदर, ढोल, नगाड़ा सब बज रहा था। ये उसका भाई भी वो नाचने में मशगूल हो गया, फिर वो भूल गया। इसी तरह से करते करते वो सभी भाई आते गए और नाचने लगे, कोई वापस गया नहीं। तब जा करके गुस्से में आकर के वो कर्मा जो है गाँव आता है, चिल्लाता है सबको, और कर्म का जो डाली है उसको वो उखाड़ दे के फेंक देता है। पूजा वहीं पर बाधित हो जाती है। उसके बाद वो ये लोग धीरे 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 फिर से वही गरीबी स्थिति में आ जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाता है। तब कर्मा को ये फिर से सपना आता है, जैसे कि वो नेनकी को आया था कि तूने जो पाप किया है, कर्मा का जो डाली फेंका था, तो तुमको डाली को ला करके विधिवत पूजा कराना होगा, तभी तुम्हारा घर का स्थिति सुधरेगा। वो फिर से वो उठता है, जाता है कर्म डाली लाने के लिए। रास्ते में बहुत सारी अड़चने आती है, भूख लगता है, प्यास लगता है, लेकिन वो पानी भी नहीं पी पाता है, खाना नहीं खा पाता है। और किसी तरह से वो थके हारे कर्म डाल को लेकर के आता है, पूजा वगैरह कराता है। उसके बाद उसकी घर की जो दयनीय स्थिति है वो सुधरती है। ये है कर्मा का कहानी। हर साल कर्मा का पर्व मनाया जाता है, जैसा मुझे पता था। और इसमें अमूमन कहानियां हैं। हमारे इस वीडियो, उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।